जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यानी वही मिलेगा जो आप खोजेंगे। तो क्यों ना हम कुछ खुशियाँ खोजें, कुछ पॉजिटिविटी खोजें। मैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल आज आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी टेक्निक, प्रश्न पूछने की टेक्निक, जिससे आप जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका बच्चा मैथ्स में 60 नंबर लेके आया, बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे नंबर आए, बट मैथ्स में 60 लेके आया, और आपका प्रश्न है, तुम क्यों मैथ्स में इतने कमज़ोर हो? यानी हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कमज़ोर है, और हमें लगता है कि उन चीज़ों को अगर हम प्लग कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बट ये ऐसे चलता नहीं है। आप उससे ये पूछिए कि अरे, इंग्लिश में तुम्हारे 80 नंबर्स आए हैं, तुम कैसे इतने अच्छे नंबर ले आए? हो सकता है वो जवाब दे, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मैंने मेहनत की, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे रुचि आती है। नाउ यू कैन आस्क, क्या किया जाए कि तुम्हें मैथ्स में भी इंटरेस्ट आए? क्या किया जाए कि तुम मैथ्स में भी थोड़ी मेहनत कर लो, बिकॉज अभी तो हाई स्कूल है, मैथ्स तो पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते हो। अगली बार हम लोग देखेंगे, हाई स्कूल के बाद तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, बट अभी तो करना ही पड़ेगा ना। सो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड यू डू? तुम क्या करो, हम क्या करें, जिससे कि मैथ्स में तुम एक डिसेंट नंबर ला सको। अब हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब हम ये पूछते हैं कि तुम मैथ्स में क्यों ख़राब हो, इससे हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं, इससे हमें नेगेटिविटी मिलती है। पर जब हम ये पूछते हैं कि तुम मैथ्स में कैसे अच्छे हो सकते हो, तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसी तरह अक्सर हम पूछते हैं कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, और हमें लगता है अगर हम वीकनेसेस पे बात करेंगे तो वो वीकनेसेस हम ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम अपने से भी पूछते हैं हमारी वीकनेसेस क्या हैं, या कभी कभी किसी ने हमारे संग खराब व्यवहार किया तो हम पूछते हैं कि उसने हमारे संग क्यों खराब व्यवहार किया। यू कैन ऑल्सो आस्क कि क्या इसने मेरे संग कभी अच्छा व्यवहार किया है? तो आपको शायद ये उत्तर मिले कि इस बार उसने क्यों खराब व्यवहार किया, और फिर साथ में आपको एक सोल्यूशन भी मिलेगा कि ये कब अच्छा व्यवहार करता है, या मैं कैसा व्यवहार करती हूँ जब ये अच्छा व्यवहार करता है। सो आई स्टार्ट आस्किंग, आगे हम क्या करें जो ये मेरे संग अच्छा व्यवहार करे। ये अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए पूछिए। देखिए कैसे हम ऑपरेट करें, फैमिली में कैसे हम बात करें कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरी फैमिली में इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्यों है, हम लोग क्यों भला बुरा मान जाते हैं। जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। बट जब आप पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे या आप फ्यूचर के बारे में नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं की जगह पूछिए, मैं पास होने के लिए क्या करूं, मैं अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करूं। तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। अगर आप ये पूछेंगे, हे भगवान कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, कहीं क्वेश्चन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट ना आ जाए, कहीं आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस, आस्क कि मैं कितना प्रिपेयर करूं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। किस तरह प्रिपेयर करूं, कौन से लेसन्स में निश्चित रूप से पढूं जिससे कि आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस कम हो जाएं। और फिर देखिए आपकी जो चेन ऑफ थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होती चली जाएंगी। सो दोस्तों, आज मैं यही एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने प्रश्नों पर ध्यान दें और ये देखें कि आपके प्रश्न
या तो पास्ट में जा रहे हैं, या प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, या फ्यूचर की तरफ एंजाइटी और वरी को हाईलाइट कर रहे हैं। अपने प्रश्नों को ऐसे बनाइए कि वो सॉल्यूशन दें आपको, आप में पॉजिटिविटी क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैं अनहैप्पी क्यों हूँ, आस्क व्हाट विल मेक मी हैप्पी। मैं नाखुश क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। पूछिए कौन कौन सी अच्छी बातें हुई आपकी परेशानी में, कौन कौन सी अच्छी बातें हुई आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है 4 परेशानी हुई हो और 10 अच्छी बातें हुई हों, बट हमारा फोकस जब हम ये पूछते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हैं, तो सारा फोकस परेशानियों की तरफ चला जाता है, और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो कहीं आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, और फिर हमारी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, वरी बढ़ जाती है, फ्यूचर के लिए भी एंजाइटी बढ़ जाती है। सो स्टार्ट आस्किंग व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड गुड इन माय लाइफ, कितने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, किसने मेरे लिए क्या अच्छा किया है। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। स्टार्ट आस्किंग हु ऑल अंडरस्टैंड यू। ज़िंदगी में 2 लोग कम से कम ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको अंडरस्टैंड करते हो। क्यों आप सोच रहे हैं कि हर आदमी आपको अंडरस्टैंड करे? इट विल नेवर हैपन इन एनीबडीज़ लाइफ। सो आज मैं फिर से यही एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो आपको सॉल्यूशन की तरफ एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो आप में पॉजिटिविटी क्रिएट करें, और आपको कुछ ऐसे बिहेवियर इनपुट्स दें जिनको करने से आपकी लाइफ बेहतर बने। थैंक यू।